संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसको तोड़ा गया है। और पार्टी का संविधान जो है वो हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ का स्वरूप है। देखिए, चिराग जी के साथ हमारा वार्तालाप हुआ था, जो समय आने पे मैं उसको ओपन करूंगा। उनके साथ क्या बात हुई है हमारी, ये बताना अभी बहुत जल्दीबाजी होगा। भाई, हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं आपको कि अगर हम गलत हैं तो मुझे पटना के किसी भी चौराहे पर फांसी दे दी जाए, मैं उसे कबूल करूंगा। जाकर के पोर्टल चैनलों में जाकर के कि इनकी खबर को दबाइए, क्यों चला रहे हैं। पार्टी एक बार टूट चुकी है और हम कभी दोबारा नहीं देख सकते हैं पार्टी टूटते। मेरे को कोई पद नहीं चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर इन दिनों घमासान मचा हुआ है और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश जारी है और ये कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान के काफ़ी करीबी नेता हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हैं कृष्णा कुमार कल्लू, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है चिराग पासवान को कि आपकी पार्टी को जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान का अब तक कोई जवाब नहीं आया और शायद पार्टी ने जो कृष्णा कल्लू जी हैं उनको निष्कासित जरूर कर दिया है। जवाब तो नहीं दिया लेकिन निष्कासित कर दिया। क्या मामला है, आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के द्वारा लगातार पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। उनके द्वारा संविधान को ठेस पहुंचाया गया है। वह संविधान जो पार्टी का पवित्र ग्रंथ होता है, जिसको हमारे नेता दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने खून पसीने से बनाया था, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। हमारे संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है, लिखा गया है कि 75 कार्यकारिणी में सदस्य होंगे प्रदेश में, लेकिन राजू तिवारी जी के द्वारा लगातार फॉर्जरी किया जा रहा है। पार्टी में फॉर्जरी तरीके से लिस्ट जारी किया गया है। उसमें आपको 24 उपाध्यक्ष बना दिया गया, 68 महासचिव बना दिया गया, आपका 42 सचिव बना दिया गया, और तो और उसके अलावा चुनाव प्रचार, उसके बाद 2-3 और अलग अलग लोगों को विभाग में बांट दिए हैं, जो कि संविधान में यह नहीं लिखा गया है। तो यह फर्जरी की जा रही है और लगातार इस बात को हम मीडिया के साथियों के सामने रख रहे हैं। आखिर उनके द्वारा कोई खंडन क्यों नहीं आ रहा? अगर हम गलत हैं तो खंडन आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अभी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय अरुण बाबू, जो पूर्व सांसद हैं, उनकी पार्टी का विलय हो जाता है हमारे पार्टी में। सिर्फ उनको छोड़कर किसी भी एक व्यक्ति को प्रदेश में जगह नहीं दी जाती है। डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, जिनका पार्टी विलय कर गया, सतीश कुमार, जो आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको खड़ा करने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो वो सतीश बाबू, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके किसी भी एक व्यक्ति को पार्टी में जगह नहीं दी गई है प्रदेश में। रेणु कुशवाहा जी, जिस कुशवाहा समाज से वो आती हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके किसी व्यक्ति को एडजस्ट नहीं किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपना पार्टी का विलय कराता है आपके पार्टी में, तो सिर्फ उस व्यक्ति को आप एक पद दे रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया जा रहा है, जो नहीं दिया गया है पद, क्या ये नाराजगी नहीं है? पार्टी के अंदर जो भी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इनके साथ नहीं है। पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़े बड़े, अच्युतानंद सिंह जी, इसके अलावा और भी लोगों ने जो बड़े चेहरे हैं बिहार के, वो पार्टी में ज्वाइन किए हैं। उनके लोगों को जगह नहीं दी गई है प्रदेश कमेटी में। तो कहीं ना कहीं राजू तिवारी जी पूरे फॉर्जरी तरीके से पार्टी के जो संविधान है उसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र के माध्यम से अवगत भी करा दिया है। भाई, हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं आपको कि अगर हम गलत हैं तो मुझे पटना के किसी भी चौराहे पर फांसी दे दी जाए, मैं उसे कबूल करूंगा। अगर मैं सत्य हूं तो मेरा साथ दीजिए। और तो और अब तो पार्टी ऑफिस से यहां तक कहा जा रहा है कुछ लोगों को, चैनलों में जाकर के, पोर्टल चैनलों में जाकर के, कि इनकी खबर को दबाइए, क्यों चला रहे हैं। भाई, आखिर जवाब क्यों नहीं आ रहा है? मैं जवाब मांगता हूं। आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि उनसे पूछिए जाकर कि अगर मेरा द्वारा लगाया गया आरोप अगर गलत है
तो उसका वो खंडन क्यों नहीं करते हैं? आखिर उनके वीर प्रवक्ताओं में जो बिहार के हैं, जो बिहार में जो नेता हैं, उनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? इसकी खंडन क्यों नहीं करते हैं? तो आपने जो आप आरोप लगा रहे हैं साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने? अरे भाई, हम लगातार अब मेरा जो पार्टी का जो संविधान की जो कॉपियां हैं, आप तमाम साथियों को हमने अवगत भी कराया है। हम तो बोल रहे हैं ना भाई कि अगर हम गलत हैं तो मुझे सजा होनी चाहिए। चिराग जी ने जवाब नहीं दिया। देखिए, चिराग जी के साथ हमारा वार्तालाप हुआ था, जो समय आने पे मैं उसको ओपन करूंगा। उनके साथ क्या बात हुई है हमारी, ये बताना अभी बहुत जल्दीबाजी होगा। ये हम लोगों का जनक जवाब मिला था क्या? ये देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। और लगातार अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो मेरे अभिभावक तुल्य हैं, उनके आंखों में इन्होंने धूल झोंकने का कार्य किया। और तो और बिहार के 13 करोड़ जनता का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जो एक बिहारी हो, न कि यूपी का हो। मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राजू तिवारी जी, ये तो बिहार के नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। और किसी भी दूसरे स्टेट के लोगों को अगर बिहार की कमान दे दी जाती है तो ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि उनका जन्मस्थल तो बिहार नहीं है, उनका तो जन्मस्थल उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो हम नेता से आग्रह करते हैं, उन तमाम नेताओं से आग्रह करते हैं जो लोग बड़े पद पे बैठे हैं, कि आइए और मेरा साथ दीजिए, और जो आपके पार्टी के साथ जो खेल रचा जा रहा है संविधान के साथ, उसको दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। पुनः मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि इस पूरे मामले को देखें, चूंकि पार्टी एक बार टूट चुकी है और हम कभी दोबारा नहीं देख सकते हैं पार्टी टूटते। मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, न मुझे सांसद बनना है, न मुझे कोई विधायक बनना है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, चूंकि हमने पार्टी के को खून पसीने से सींचा है, 17 सालों से हमने पार्टी में रहने का कार्य किया है। और जो व्यक्ति एक बार पार्टी को टूटते देख लिया, क्या दोबारा देखेगा? हमने कुछ दिन पहले ही अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान जी को, जो हम पिता स्वरूप मानते हैं, उनको हमने खोया था। आप तमाम साथी भी जानते हैं। अभी 4 महीना पहले हमने अपने पुत्र को खोया है। लेकिन हम इन सब चीज़ों से उठकर अगर अपनी बात को आप तमाम साथियों की नज़र में अगर रख रहे हैं तो कोई ना कोई तो बात होगा। मेरे को समय कहाँ है भाई, हम तो इतना बड़ा घटना से खुद लिपे हुए हैं, लेकिन पार्टी को टूटते नहीं देख सकते हैं। लेकिन दल ने, जैसे आपने तमाम बातें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताई, लेकिन दल ने तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी, पार्टी से निष्कासित कर दिया आपको। आखिर कौन सी जांच एजेंसियां राजू तिवारी जी के ऊपर जांच लगा दी और जांच करके दिखाई? हमने 5 साढ़े 5 बजे शाम में पत्र लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और सुबह के 9 बजे मेरे पास चिट्ठी आया था निष्कासन का। पार्टी का उस संविधान में अपील का भी जिक्र किया गया, मैं अपील में जाऊंगा। ये जो है जिनके द्वारा हमें निकाला गया है, उनकी पार्टी नहीं है, और न उनके पिताजी की पार्टी है। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी है, उन कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्होंने इसमें मेहनत किया। उन फाउंडर मेंबरों की जगह है उसमें। क्या राजू तिवारी फाउंडर मेंबर हैं? उनसे जाके पूछिए तो। आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मीडिया के साथियों को क्यों दबाया जा रहा है? फोन करके करके बताया जा रहा है कि उसका इंटरव्यू नहीं लेना है, उसको नहीं चलाना है। क्यों? अगर हम गलत हैं तो मुझे सजा दो ना भाई, अगर सही है तो आप साथ दो मुझे। ये लड़ाई में आगे तक लड़ूंगा, मैं अपील भी करूंगा अपने पार्टी में। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं थकने वाला नहीं हूं। चूंकि रामविलास पासवान एक शेर थे, और एक शेर के पुत्र मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, और शेर का ही भाई कृष्णा सिंह कल्लू है। हमने संघर्ष का जो रास्ता चुना है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने नेता चिराग पासवान जी से, हमने सीखने का कार्य किया है। क्योंकि उन्हीं ने पार्टी जब तोड़ा गया था उनके चाचा के द्वारा, तो उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना था और वो लड़े और जीते। उनकी राहों पे मैं चल रहा हूं। मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। अगर हम झूठे हैं तो मेरे को फांसी दे दी जाए किसी चौराहे पे, अगर सत्य है तो आप साथ दीजिए, आप साथ दीजिए। मतलब लड़ाई जारी दें। बिल्कुल। मेरे को राजू तिवारी जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज भी अगर वो हमारे सामने आएंगे तो मैं उनको पैर छू के ही प्रणाम करूंगा। पहले भी मैं पैर छू के प्रणाम करता था, आज भी करूंगा। लेकिन यह नीतिगत लड़ाई है। ये पार्टी के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसको तोड़ा गया है। और पार्टी का संविधान जो है वो हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ
का स्वरूप है और हमारे पवित्र ग्रंथ के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो कृष्णा सिंह कल्लू क्या कोई भी व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता हैं कृष्णा सिंह कल्लू। सीधे तौर पर इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पर पार्टी को बांटने का, और इसको लेकर चिराग पासवान से भी इनकी वार्तालाप हुई है, जो ये खुलासा कुछ दिनों बाद करेंगे। लेकिन इनका सीधा सा कहना है कि भले ही पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया, लेकिन अपने दल को बचाने के लिए, अपने नेता को बचाने के लिए जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, और जब तक जीतेंगे नहीं लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये हमने सीखा है स्वर्गीय रामविलास पासवान और उनके पुत्र, जो वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान से। तो अब देखना होगा कि कृष्णा सिंह कल्लू लड़ाई में जीतते हैं या नहीं, क्योंकि पुराने पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के वक्त से ही इन्होंने भी पार्टी में अपना खून पसीना बहाया है। अब देखना होगा चिराग पासवान इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़, पटना।